स्लॉट मशीन्स का कॉन्सेप्ट बड़ा सिंपल है। ये कुछ ऐसी दिखती हैं, आप एक बटन प्रेस करते हो या लीवर नीचे करते हो, इसके अंदर ये पहिए हिलते हैं और आपको अलग अलग सिंबल्स दिखाई देते हैं। अगर यहाँ पर एक विनिंग कॉम्बिनेशन आया सिंबल्स का तो आप जीत जाएंगे। विनिंग कॉम्बिनेशन हो सकता है जैसे कि एक सिंबल 5 बार एक लाइन में आ गया तो आपकी लॉटरी लग जाएगी। बहुत से लोगों को लगता है कि अगर वो ये गेम खेलेंगे तो उनका जीतने का एक बड़ा फेयर चांस है यहाँ पर, लेकिन इससे ज्यादा अनफेयर गेम कोई हो नहीं सकता। एक्चुअल कंप्यूटर प्रोग्रामिंग पीछे से क्या करी जा रही है, क्योंकि ये कसिनो के हाथ में है तो वो उसे जैसे चाहे वैसे मैनिपुलेट कर सकते हैं। एक तो ये है कि वो इसे इस तरीके से प्रोग्राम करे कि इनका प्रॉफिट मैक्सिमाइज हो जाए, ज्यादा से ज्यादा पैसे कमाएं। आप सोचोगे इसका मतलब तो ये हुआ कि जो भी स्लॉट मशीन को खेलता है वो हमेशा हारने लग जाए, तभी कसिनो सबसे ज्यादा पैसे कमाएगा। लेकिन अगर ऐसा होने लग गया तो कोई दोबारा खेलेगा ही नहीं गेम को। इसलिए एक दूसरी चीज को भी कंसीडर किया जाता है इनकी प्रोग्रामिंग करते वक्त, लोगों को ज्यादा से ज्यादा इस मशीन का एडिक्ट बनाओ। और एडिक्ट बनाने का बेस्ट तरीका यह है कि बीच बीच में थोड़ा बहुत उस खेलने वाले बंदे को जीत लेने दो, लेकिन बस इतना ही उसे जीतने दिया जाए कि वो इसका एडिक्ट बना रहे। प्रॉफिट तो मैक्सिमम हमारे पास ही है। कई साइकोलॉजिकल टेक्निक्स का यहाँ पर इस्तेमाल किया जाता है, एक एक करके देखते हैं। सबसे पहले तो जो मैंने आपको बताया कि लोगों को ज्यादा से ज्यादा एडिक्ट बनाना, जो मशीन के मैन्युफैक्चरर्स होते हैं वो इसके लिए एक टर्म का इस्तेमाल करते हैं, टाइम ऑन डिवाइस। तो उनका पर्पस है टाइम ऑन डिवाइस को मैक्सिमाइज करना और प्रॉफिट को भी मैक्सिमाइज करना। अब पहला यहाँ पर यह इंश्योर किया जाए लोगों को किसी भी तरीके की इंटरप्शन ना हो खेलते वक्त, ताकि लोग अपने गेम में ही मगन रहे, किसी भी तरीके से डिस्ट्रैक्ट ना हो सके। इसके लिए स्लॉट मशीन्स को बड़ा तेज बनाया जाता है, कुछ ही सेकंड में आपको रिस्पॉन्स पता लग जाता है और मशीन इंस्टेंटली रेडी रहती है दूसरी बार स्पिन होने के लिए। इनफैक्ट एक स्लॉट मशीन 1 घंटे में 500 बार स्पिन कर सकती है। बाकी जो कार्ड्स के गेम होते हैं उनमें अक्सर शफलिंग में टाइम लग जाता है, लोग इधर उधर डिस्ट्रैक्ट हो सकते हैं, लोगों का फोकस लूज हो सकता है। दूसरा, एक परसेप्शन बनाया जाता है कि आप कंट्रोल में हैं, क्योंकि आप उस लीवर को नीचे कर रहे हैं या फिर आप उस बटन को दबा रहे हैं, तो आपको लगता है कि आपने यहां पर गेम खेला है और जो रिजल्ट आएगा वो आपके एक्शन की वजह से आएगा। इससे कंट्रोल का इल्यूजन आता है। लोगों को वो गेम्स खेलने में सबसे ज्यादा मजा आता है जहां पर लोगों को लगता है कि वो कंट्रोल में है चीजों के। तीसरा, जब ये सिंबल्स घूमने बंद होते हैं और रुक जाते हैं, आपको एक्साइटमेंट महसूस होती है, क्योंकि आप देखते हो कि ये तो इस तरीके से अरेंज है कि आप जस्ट जीत गए थे। ये एक सिंबल यहाँ 3 का ऊपर पैटर्न बनने लग रहा है, बस थोड़ा सा और इधर होता तो आप पूरा जीत जाते। ये एक साइकोलॉजिकल ट्रिक है आपको एडिक्ट बनाने के लिए। मशीन जानबूझकर इस तरीके से रुकती है कि आपको हमेशा लगे कि आप तो बस जस्ट जीतने ही वाले थे, ऑलमोस्ट जीत गए थे आप। इस फीलिंग की वजह से आपके अंदर एक एक्साइटमेंट आती है, आपको लगता है कि ये कोइंसिडेंस नहीं था, आपकी चीज कंट्रोल में थी, आप जस्ट जीतने वाले थे, तो जो नुकसान हुआ है आप उसे इग्नोर कर देते हैं। 4-5 और ट्राइज करते हैं और आपको फिर दिखता है डिंग डिंग डिंग, आप एक्चुअली में जीत गए। आपकी बॉडी के अंदर डोपामिन हार्मोन फ्लड कर जाता है, आपको बहुत खुशी होती है अंदर से। लेकिन ये अगली साइकोलॉजिकल ट्रिक थी आपको बहकाने के लिए। ये जो आपको जीत दी जा रही है ये एक छोटी सी जीत है। ओवरऑल अगर आपने यहाँ पर 1000 रुपए लगाए पिछले गेम्स को हार कर, आप यहाँ 600 जीत गए, आपको लगता है आप जीत गए हो, लेकिन इस चीज को कहा जाता है लॉस डिस्गाइज्ड एज अ विन। यही तरीका है आपको एडिक्ट बनाए रखने के लिए। एक अनप्रिडिक्टेबल तरीके से लोगों को टाइम टू टाइम छोटे छोटे रिवॉर्ड्स देते रहो ताकि लोग वापस आते रहे खेलने के लिए।